जिसमें हम प्रीति किन्नर का जिक्र करेंगे, जो भोरे विधानसभा सीट से मैदान में है, जन स्वराज के प्रत्याशी हैं। और इसी के साथ साथ शिवानी शुक्ला जो लालगंज से मैदान में है, आरजेडी के प्रत्याशी हैं। और विजय चौधरी जो सराय रंजन से चुनावी मैदान में जेडीयू के प्रत्याशी हैं। इन तीनों चेहरों को लेकर क्या लगता है, क्योंकि ये भी एक बड़े चेहरे माने जाते हैं? देखिए, प्रीति किन्नर के बारे में अगर बात करूं तो जाहिर बात है कि ट्रांसजेंडर हैं, किन्नर हैं, चुनाव मैदान में उतरी हुई है, जनस्वराज से इनको टिकट मिला है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या अब अपना वर्चस्व यहाँ पर कायम कर पाती हैं, क्या जनस्वराज को एक सीट जितवा कर दे पाती हैं? अपने आप में ये बड़ा सवाल बन जाता है कि गोपालगंज की भोरे विधानसभा सीट है और इस सीट के ऊपर उनको टिकट मिला है। चूंकि जनस्वराज ने हर जगह जाकर चुनाव प्रचार में अब कह सकते हैं भागीदारी की है, हिस्सेदारी की है। तो ऐसे में क्या अगर जनता जागरूक हुई है, क्योंकि लगातार दावे किए गए थे कि भाई जनता को जागरूक करने का हमने काम किया, तो ऐसे में क्या प्रीति किन्नर को सफलता मिलती हुई नजर आ सकती है? ये अपने आप में बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा शिवानी शुक्ला का जिक्र आपने कर दिया। देखिए, जाहिर बात है कि बिहार में मुन्ना शुक्ला जो बाहुबली माने जाते हैं, उनकी बेटी हैं शिवानी शुक्ला। वैशाली जिले की जो लालगंज सीट है वहां से चुनावी मैदान में, और जिस तरह से उनको आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया, तो ऐसे में ये बड़ा सवाल अपने आप में बन रहा है कि क्या एक बार फिर अपने पिता की तरह बेटी भी राजनीति की दुनिया में एक मजबूत शुरुआत करती हुई नजर आएगी? ये शिवानी शुक्ला है जो मैंने शुरू में बताया कि बाहुबली की बेटी है और ऐसे में अपनी राजनीति की शुरुआत कर रही हैं। तो क्या उनको यहाँ पर सफलता मिलेगी? अपने आप में कई तरह के सवाल इसको लेकर भी। साथ में विजय कुमार चौधरी का जिक्र आपने किया। देखिए, जाहिर बात है कि ये भी जेडीयू सरकार में मंत्री रहे और ऐसे में उनके नाम को लेकर भी चर्चा है। जिस तरह से समस्तीपुर की सराय रंजन सीट से वो जेडीयू के उम्मीदवार हैं और सबसे बड़ी बात कि उनको नीतीश कुमार का संकट मोचक भी कहा जाता है। तो ऐसे में उनको भी बड़ी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी गई होगी, क्योंकि भाई यहाँ से चुनाव आप निकाल कर दीजिए। तो ऐसे में उनका चुनाव जीतना बहुत ज्यादा जेडीयू के लिए जरूरी है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका जो मुकाबला है वो यहाँ पर आसान नहीं होने वाला है। बिल्कुल, ये तीनों